सर ये बात है कि चंबल की डकैती और ओझा की बकैती पर विश्वास ना किया जाए। इतिहास गवाह रहेगा कि दिव्य कीर्ति सर का इंतजार यहाँ स्टूडेंट 7 दिनों से कर रहे थे। सर कल ओझा सर ने बयान दिया TV9 वर्ष में, एक स्टूडेंट को बोला कि तुम 2018-19 से यहाँ पर क्यों हो, तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। सर आप भी 4 अटेम्प्ट दिए थे, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। बातें बहुत सी चल रही हैं। बातें ये भी चल रही हैं कि ओझा सर, दिव्य कीर्ति सर, मामला वहाँ तक पहुँच गया है। लेकिन छात्र चाहते क्या हैं? अगर मैं जानना चाहूँ कि एक मत में छात्र हैं, छात्रों की क्या मांग है? लड़ाई दिव्य कीर्ति सर, ओझा सर से है या कुछ और है? सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमें बार बार इस मुद्दे से हटाया जा रहा है। बात जहाँ तक दिव्य कीर्ति सर की है और ओझा सर की है, सर इन्होंने हमें हमेशा से उम्मीदें दी हैं हमारे सुख दुख में साथ देने का। सर ये एक फैमिली की तरह हम रहते हैं, हर खुशियों में हर दुख में हमारे साथ होते हैं। तो सर इस परिवार में जब सुख का समय रहता है तब तो ये हमारे साथ आ जाते हैं, और सर आज हमारे पास दुख का समय है तो ये हमारे परिवार के आंगन में कदम क्यों नहीं रख रहे हैं। सर ये सिर्फ और सिर्फ पहले दिन से बातें ही कर रहे हैं। सर हमारे पास दिव्य कीर्ति सर का एक बयान आया कि मैं 1-2 दिन में हमारे छात्रों के पास जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। सर आप अभी तक आए क्यों नहीं, आप हमारी आंगन में कदम क्यों नहीं रखे। सर आप इस बात को बताइए। सर ये बात है कि चंबल की डकैती और ओझा की बकैती पर विश्वास ना किया जाए, इसमें कुछ नहीं होने वाला। सर और सर मैं उनका नाम नहीं बोलना चाहूँगा, एक और हमारे जो सर हैं जो हमें प्रेम और तजुर्बा और इन सब चीज़ों की बात करते हैं। सर आप हिंदी साहित्य बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। सर इस क्षेत्र में, इस जगह में, इस परिवार में जब आपकी ज़रूरत थी आप हमारे साथ क्यों नहीं आए। सर अब इस चीज़ को बताइए। सर आप आते, हमारे साथ हमारी मांगें पूरी करते, हमारे से बात करते, हमारी मांगों को हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाते। सर आपने इस काम को नहीं किया, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑफिस में बैठे रहे। सर इतिहास गवाह रहेगा कि दिव्य कीर्ति सर का इंतज़ार यहाँ स्टूडेंट 7 दिनों से कर रहे थे। सर दिन और रात 24/7, ना तो ओझा सर आए ना तो दिव्य कीर्ति सर आए। सर इस परिवार के इस आंगन में एक कदम नहीं रखा गया। सर एक कदम नहीं रखा गया, सिर्फ बातें की गई और सर अपने इमेज को साफ़ करने की बात करी गई। सर कल ओझा सर ने बयान दिया TV9 वर्ष में, एक स्टूडेंट को बोला कि तुम 2018-19 से यहाँ पर क्यों हो, तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। लगातार ये बात बोल रहे हैं। सर आप भी 4 अटेम्प्ट दिए थे, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। सर बजाय इससे कि आप स्टूडेंट के आने के यहाँ पर सपोर्ट करते, आप स्टूडेंट के कंधे से कंधे मिलाकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाते, आप तो स्टूडेंट से ही बहस कर रहे हैं। सर आप स्टूडेंट से लड़ाई कर रहे हैं। उनका जो पक्ष है, उनका पक्ष ये है कि तनुजन गई, उनके साथ बदतमीजी हुई, तो वहाँ जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स बैठे हुए हैं जो डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, मैं वहाँ जाऊँगा तो भावनाएं भड़क सकती है। सर ये जो एलिमेंट्स हैं इनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहेंगे। ये कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं। DCP साहब उस दिन आए थे, उन्होंने अपने बयान में सबके सामने बोला देयर आर सम पीपल हु आर नेशंस एनिमी। और सर इनका आप कान खोलकर बात सुन लीजिए, सितंबर में इनके यूनिवर्सिटी का इलेक्शन है। मैं ये कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं इनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, और सिर्फ ये अपने पॉलिटिकल फ़ायदे को उठाने के लिए आए हैं। सर इनकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए आप। ये मुखर्जी नगर में पिछले साल फायर इंसिडेंट हुआ, 4 दिन तक मुखर्जी नगर के हमारे भाइयों ने दिन रात मेहनत की, 4th डे आके इन्होंने पूरे मुद्दे को पॉलिटिसाइज़ कर दिया। सर हमारे यहाँ सेम केस हुआ। सर 3 दिन से UPSC के लड़के मुखर्जी नगर, पटेल नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर और कीर्ति नगर, शादीपुर से सभी लोग आके यहाँ मेहनत कर रहे थे। सर 4th डे से आके इन्होंने पॉलिटिसाइज़ कर दिया। सर दिस इज़ सो टेरिफाइंग, आई वुड वॉज यूज़ दिस वर्ड, दिस इज़ सो टेरिफाइंग। दर्दनाक है सर, ये दुख भरा है। सर इतने क्रिटिकल मोमेंट में हमारे भाइयों का, हमारी बहनों का मौत हुआ है। सर और आप आके यहाँ राजनीति कर रहे हैं। सर आई वुड टॉक अबाउट नेविन डेल्विन। सर उसके फादर ने ये बयान दिया है दैट गाय वॉज केरला फ्लड का वॉलंटियर था। सर 45 डेज तक कंटिन्यूसली उसने ह्यूमैनिटी के लिए वर्क किया। सर क्या उसकी यही मिस्टेक थी कि उस दिन भी वो अपनी बहनों को वहाँ बचाने गया? क्या उसकी यही गलती थी कि उसने तानिया, सोनी और श्रेया को बचाने गया और लोगों को वहाँ पर मदद करी? सर वी लॉस्ट एन एक्सीलेंट ऑफिसर। सर और इसकी भरपाई सिर्फ मुद्दे से होगी। सर कंपनसेशन से होगा। सर वी कैन नॉट टेल द फैमिली की उसकी जो फैमिली की जो लॉस हुई है उसको हम कभी भरपाई नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट वी कैन गिव समथिंग। और सर ना तो अभी तक 5 करोड़ रुपए का जो कंपनसेशन है वो हमको दिया गया है। व्हाट द ये 5 करोड़ वाले में थोड़ा समझाइए। 5 करोड़ आप पर पर्सन चाह रहे हैं, जो भी सभी लोग, या पर पर्सन की डिमांड है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि
पॉलिटिसाइजेशन एक अलग टॉपिक है, और जैसा कि आपने एक सवाल पूछा ओझा सर और विकास दिव्यरीति सर का, हमारा ये था कि फर्स्ट डे जब प्रोटेस्ट चालू हुआ, सेकेंड डे जब प्रोटेस्ट चालू हुआ और थर्ड डे जब प्रोटेस्ट हुआ, आपने देखा होगा कि बच्चे ज़्यादा थे और आपने बोला कि अभी मूवमेंट कमज़ोर हो रहा है, आपको होता हुआ दिख रहा है। हम ये बोलते हैं कि वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे क्यों नहीं आए। आपने पहले ओझा सर का एक इंटरव्यू देखा होगा जिन्होंने उन्होंने खुद बोला है कि हर एक बच्चे को एक बार लाइफ में यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आना चाहिए, वो कुछ नई बातें सीखेगा। और जब वो यहाँ इंटरव्यू देने आए और वो करने आए तो बोलते कि इतने सारे बच्चे आते ही क्यों है जब तैयारी अच्छे से करनी नहीं कह रहे हैं कि सहूलियत तो हर किसी में है, आप ऑनलाइन कोर्सेज लीजिए, बच्चे यहाँ फैशन के लिए आ रहे हैं। हाँ, और तो ये फैशन और ट्रेंड डेवलप किसने किया आने के लिए, आप ये भी तो सोचिए। उनके खुद के इंटरव्यूज़ ऐसे हैं जिन्होंने उनमें बोला है कि सबको आना चाहिए, हम भी आए थे, हम भी ऐसे ही करते थे। और उससे भी ज़्यादा ये है कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और हम कोई स्टूडेंट यूनियन नहीं है जो एक होकर मूवमेंट चलेगा या किसी की एक सेंट्रल लीडरशिप होगी। लेकिन आप फिर भी देख रहे हैं बिना किसी लीडरशिप के भी बच्चे बैठे हैं और बच्चे लड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए। जैसे मैं आज वापस आया 2 दिन बाद, 2 दिन मूवमेंट डाउन था, पर मैंने देखा। मैं रुकूंगा, लीडरशिप नहीं होना ही क्या ये दिक्कतें आ रही हैं क्या? नहीं, लीडरशिप नहीं होना एक दिक्कत की बात नहीं है, बल्कि ये इनकी स्ट्रेंथ है लोगों की। बिना अगर लीडरशिप आती तो सिर्फ एक इंसान की डिमांड उठती है, एक स्पेसिफिक ग्रुप जो लीडरशिप का पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी डिमांड उठती। पर क्योंकि यहाँ पर कोई लीडरशिप नहीं है तो हर बच्चा इंडिविजुअली अपनी डिमांड उठा पा रहा है। तभी आप देखेंगे कि लोग रेंट की बात कर रहे हैं, लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, लोग रोड्स की बात कर रहे हैं और ड्रेनेज की बात कर रहे हैं। उस दिन बारिश हुई, आपने देखा प्रोटेस्ट में यहाँ तक पानी भर गया था। तो क्या 7 दिन में गवर्नमेंट को टाइम नहीं मिला, या जो भी अथॉरिटीज़ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको टाइम नहीं मिला कि वापस बारिश हो जाए, तो उसके लिए कुछ मैनेजमेंट हो। और थोड़ा सा हम अभिषेक गुप्ता पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है अभिषेक गुप्ता पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मामला जो है सो थोड़ा सा क्या हो गया है ना कि टीचर और बच्चों के बीच हो गया है और इंस्टीट्यूट और बच्चों के बीच हो गया है। अभिषेक गुप्ता के बारे में आपके क्या सवाल हैं और प्रशासन की ओर से अभिषेक गुप्ता के बारे में क्या जवाब मिला है? सर, एक चीज़ हम कहना चाहते हैं, अभिषेक गुप्ता जी के वकील हमसे बात करने आए और वो हमसे कहते हैं कि वी कैन गिव यू 25 lakhs अभी के लिए। और जब स्टूडेंट ने उनसे प्रोटेस्ट किया तो जस्ट 2 मिनट के बाद वो कहते हैं वी कैन गिव यू 50 lakhs। सर, अभिषेक गुप्ता ये कान खोलकर सुन ले, हम उनसे चंदा नहीं मांग रहे हैं सर, हम उनसे हक मांग रहे हैं। ये चंदा मांगने की बात है क्या सर? कोई चंदा नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं सर। अब 25 लाख से 50 लाख आ गए 2 मिनट में, तो आप यहाँ पर नेगोशिएशंस करने आए हैं क्या? सर, आपके बेसमेंट में हमारे दोस्तों की जान गई है एंड इट इज़ योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उसमें एक्शंस लीजिए, आप उसमें कंपनसेशन दीजिए। आप नहीं देंगे तो कौन देगा? उनके वकील आए थे हमसे बात करने के लिए, और क्या उनके वकील वहाँ तक ये बात नहीं पहुँचा पाए? सर, 7 दिन बीत गए हैं सर। जिन कोचिंगों का नहीं था इनसे रिश्ता, वो अपनी छवि चमकाने के लिए कुछ रुपए डोनेट कर रहे हैं, हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे। बट जिस कोचिंग में ये घटना हुई उस कोचिंग के डायरेक्टर अभी तक कहाँ हैं? और हैं तो उनके वकील उनसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं सर? अ लॉयर कैन टॉक टू हिज क्लाइंट इवन ही इज़ अंडर डिटेंशन। वाई दे आर नॉट यूजिंग दैट थॉट? क्यों नहीं कर रहे हैं सर? भाई साहब क्या बता रहे हैं? बात ये है कि पहली बात जो गलत मैसेज जो जा रहा है कि मूवमेंट वीक हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या इसलिए आए हैं कि हमारा रेंट कम हो जाए, हम इसलिए आए हैं कि हमारे जो लाइब्रेरीज़ का रेट है वो कम हो जाए, हम इसलिए आए हैं कि हमारे जो पैसे लग रहे हैं वो कम हो जाए। हमारे आने का एकमात्र रीज़न है कि जो हमारे साथी है, जो हमारे दोस्त है, जिनकी जान यहाँ चली गई, उनके साथ न्याय मिले। हमारी प्राइमरी डिमांड यही है कि हमारे दोस्त यहाँ मर गए, उनके साथ जस्टिस हो। बाकी जो कोई डिमांड है, पॉलिटिसाइजेशन करने के लिए लोग आ रहे हैं, हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन बात यह है कि हम रूबी के लिए यहाँ नहीं आए हैं, ना ही किसी और पार्टी के लिए आए, हम हमारे दोस्तों के लिए आए। हम चाहते हैं कि ये जो मीडिया है, ये मीडिया चैनल्स है, ये हमारे दोस्तों की जिनकी जान चली गई उनकी प्राइमरी डिमांड रखे। बात ये है कि जो हमारे दोस्त चले गए, क्या उनको फेयर कॉम्पेंसेशन मिलेगा? हमें बाकी कुछ चीज़ों के लिए हमारी कोई डिमांड नहीं है। पहली डिमांड ये है कि उनको फेयर कॉम्पेंसेशन मिले। 1 करोड़ की हमने डिमांड की थी। आधिकारिक तौर पर अभी क्या जानकारी है इसके बारे में? 1 करोड़ की हमने डिमांड की, उन्होंने लॉयर भेजा है, वो निगोशिएट कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, हमारे जो दोस्त चले गए उनकी जान की कीमत 25 लाख है। सेकेंड थिंग ये है कि जो बेसमेंट था उसमें स्टोरेज की परमिशन थी। क्या राउज आईएएस इस पर बताएगा कि स्टोरेज की परमिशन होते हुए उन्होंने लाइब्रेरी क्यों बनाई वहाँ? थर्ड थिंग ये है कि हमारे जो दोस्त चले गए उनके साथ न्याय तभी होगा जब जो
मैं बोलता हूँ कि जो चपरासी है वहाँ से लेके जो हाईएस्ट अथॉरिटी है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो जब जेल में जाएंगी, जब प्रशासन उन्हें जेल में डालेगा, तभी हमारे साथियों को न्याय मिलेगा। यही हमारी प्राइमरी डिमांड है।